اللہ सुब्हान ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। हम सोचते हैं ना कि हाय ऐसे कैसे होगा, देखना कुछ भी नहीं होना। अल्लाह सुब्हान ताला इतनी थोड़ी दोज़ख की ऐसे हमें डराने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। अल्लाह सुब्हान ताला के अदल को भूल जाते हैं हम। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करते, अल्लाह सुब्हान ताला अदल करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला रहमान है, रहीम है। पूरी दुनिया में आप देखें कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला हमें थाम के बैठे होते हैं कि अभी भी ये गलत काम करें, चलो और मौका दे दो और मौका दे दो। दर्द आता है ना, तकलीफ आती है, तो वो इस वजह से आती है कि ये अल्लाह सुब्हान ताला समझा रहे होते हैं हमें। हमें नहीं समझ आती, हम उस दर्द को ही लेके बैठ जाएंगे कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, या मेरी तकलीफ ऐसे क्यों हो रही है। हम उससे सबक नहीं लेते कि मेरा रब मुझे क्या बता रहा है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वलक़द आतैना मूसल किताबा, नबी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी। फ़ख्तुलिफ़ा फ़ी, तो बस उन्होंने इख्तिलाफ़ किया इसमें। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों जिक्र हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं कि अच्छा वो तो कौम थी ना, उन पे अजाब आए थे इसलिए उन्होंने तो मानना ही नहीं था, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा, हमने तो अपने नबी को माना, तो अब हम पे तो कुछ इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ना करे, मतलब ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का क्यों, कि ये तो मूसा पे ईमान लाए थे, इनके ऊपर भी किताब नाजिल हुई थी जैसे हमारे ऊपर किताब नाजिल हुई है, जैसे हम अपने नबी पे ईमान लाए हैं ना, इसी तरह से मूसा की कौम भी ईमान ले आई थी। इख्तलाफ क्या किया था, ये नहीं था कि सारे हुक्म नहीं मानते थे। आपको याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था कि कोहितूर को उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया कि पकड़ो इसको, क्योंकि वो कहते थे कि कुछ हुक्म ऐसे हैं जो हमसे हम ये तो बड़े मुश्किल है मूसा, ये आप अल्लाह सुब्हान ताला से जाके बात करो, ये हमसे कोई नहीं होना। आज हम नहीं करते, कुरान के हुक्म हमें नहीं पता कि क्या है, हम अपनी मर्जी के हुक्म मानते हैं। जो हुक्म हमने नहीं मानना हमने नहीं मानना, हमें नहीं पता कि मेरे रब ने हमें क्या क्या कहा है। आगे आगे देखिए इसी सूरह में अल्लाह सुब्हान ताला हमें कैसे कैसे झंझोड़ेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं वलौला कालिमतुन सबकत मिन रब्बिका, और अगर ना होती एक बात जो गुजर चुकी आपके रब की तरफ से, लकुदिया बैनहुम, तो इनके दरमियान कब का फैसला अल्लाह सुब्हान ताला कर चुके होते। तो ये क्या वजह थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अगर क़यामत का दिन पहले से मुकर्रर ना हुआ होता, ये तकदीर का मामला है ना। याद है तो मैंने बताया था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था कि कलम को हुक्म दिया कि लिख, उसने कहा क्या लिखूं, मैंने कहा हर चीज़ की तकदीर लिख, तो सब कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अगर ये पहले से लिखा ना होता तो उनके दरमियान इनकी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हान ताला के साथ शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मान रहे, और दीदा दलेरी के साथ फिर कहते हैं कि नहीं जी हम तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करे, तो अल्लाह सुब्हान ताला इनके दरमियान कब का फैसला कर चुका होता। और अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते व इन्नहुम लफ़ी शक्किन, कि बेशक वो अलबत्ता शक में है, मिन्हु, उसकी तरह से, मुरीब कहते हैं ऐसे शक को जो बेचैन कर देने वाला शक हो। अब हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उनको ऐसा शक था जो उनको बेचैन कर रहा था तो मान जाते, इसमें क्या बिग डील है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज अपने ऊपर ये बात रख के देखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शक कैसे होता है, कि हमें भी तो किसी चीज़ों में अल्लाह के अहकामात हैं, हमें नहीं पता कि अल्लाह ने कहा कि नमा हरमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि जो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि बेशक बेहयाई को, फाहिश को हराम मैंने कर दिया, को बेशक जो ज़ाहिरी करते हो छुपे करते हो। पढ़ा है ना, हज़ारों दफ़ा ये आयत पढ़ चुके हैं, और हमें पता भी है कि बेहयाई जो है वो हराम है। कितना कुछ छोड़ रहे हैं, करते हैं ना, हमारे घरों में हो रही होती है, शादियों पे सब कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम सब कुछ हो रहा होता है और आंखें बंद करके बैठे होते हैं। इसी तरह से ये लोग जो है ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने जो फरमाया था कि ये अपने माँ बाप के, वो जो आबाओ-अजदाद है ना, उनके पीछे, हम भी तो आबाओ-अजदाद के पीछे लगे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे कल्चर की बात है, ऐसे नहीं, हमारे घरों में तो यही तरीका था, हमारे घरों में तो ऐसे ही होता है, ये कोई नई दीन आ गया आज में समझाने लगे हो। अल्लाह सुब्हान तआला का दीन है, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है, आज भी हम कहाँ छोड़ते हैं। अब सोचिए ज़रा, अब तौबा तौबा भी कर लेंगे, हाय वाकई यार बस दुआ करो कि मुझे भी समझ आ जाए, दुआ करते जाओ बस। समझ नहीं आनी है क्या इस बात की, और कैसे समझ आएगी। इन्हीं आयात को देखिए, रसूलुल्लाह ने क्यों ये कहा था कि मुझे बुरा कर दिया, क्योंकि वो अजाब से डरते थे अल्लाह सुब्हान तआला के, कि जो उनकी कौम पे ना आ जाए। इन लोगों को नहीं समझ आ रही है कि अल्लाह के हुक्म नहीं मान के तुम कहाँ जाओगे। अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म इतनी दीदा दलेरी से कहते हैं ना कि जो मुंह के ऊपर आके मना कर दो कि ये तो मेरे से नहीं होता, बाकी तो पूरा कर रही हूँ ना, अब ये इतनी सी चीज़ें तो मेरे से नहीं होती। अब सोचिए, आजकल हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में आने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जब हम दीन में आ जाते हैं, हम कलमे की छत के ऊपर नीचे आ जाते हैं ना, तो फिर हम पे हदें लग जाती हैं।
ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، دنیا میں فساد کریٹ کر کے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ آج آپ دیکھیے جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کریں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کریں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں آنیسٹلی کسی کی بات ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت نہ کب آئے گی ہماری زندگی میں، نہ بھی آئے، جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، نہ دیکھیں میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، تو میری دوست کے بچے، تو فلاں کے بچے، آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے نا، خدا کی قسم وہ کرتے رہیں، باقی اللہ کو جا کے بتا دیں گے کہ یا پاک پروردگار میری وسعت اتنی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کیا ہے، اور کوشش بس کرتے رہے۔ دا مومنٹ یو ریئلائز کہ یہ چیز تو واقعی ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی، یہ لوگوں میں بھی یہی تھا۔ آباء اجداد کی وہ اس کے اندر تھے، اپنی جو قبیلہ تھا اس کے پریشر میں، اپنے خاندان کے پریشر میں، اپنے بچوں کے پریشر میں، اپنے سسرال کے پریشر میں، ان پہ بھی یہی پریشر تھے جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں پریشر ہے۔